नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे, जैसा कि आप हमेशा की तरह मस्ती रहते हैं बिल्कुल। लेकिन पढ़ते रहिए मस्त होने के साथ साथ। टॉपिक हमारा विलोम शब्द का है और विलोम शब्द में जो कि चल रही है सीरीज़ आपके लिए आरओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में या यूपीपीसीएस मेंस में, चाहे सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे अलग अलग राज्यों की जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस वाली स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, उनको ध्यान में रख करके वही प्रश्न है ये। सबसे ज़्यादा उन्हीं प्रश्नों को आप लिखिए और बार बार रिवीजन करिए, तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है। और जो तीसरी क्लास है विलोम शब्द की, इससे पहले 2 क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, उनको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि उनमें से और इस क्लास में आपको कॉमन बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में एक एक प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है विलोम शब्दों में से, तो उसी आधार पर कई बार आपका रिवीजन भी होगा इनमें। तो अंत तक क्लास में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए विलोम शब्द की बात करेंगे। आवाहन, आवाहन का मतलब बुलाना या स्थापित करना होता है। आवाहन में मतलब स्थापित करना या बुलाना होता है। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विसर्जन करना, है ना। विसर्जित कर देना किसी को, है ना, विस्थापित कर देना किसी को, ठीक है। आसक्त, लगा हुआ या विरक्त, लगा हुआ नहीं बोल सकते इसको, विरक्त, है ना। विरक्त हो जाना, छोड़ करके चला जाना या अलग हट जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अलग हट जाना, छोड़ देना, है ना। विरक्त का मतलब अलग हो जाने से होगा और आसक्त का मतलब स्थापित होना या लगा होना होगा। आवाहन का मतलब बुलाना होगा। इसमें स्थापित शब्द यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम। उपजाऊ, आप जानते हैं उपजाऊ जमीन की बात करते हैं और ऊसर जमीन की बात करते हैं, ठीक है। एक ज़मीन कैसी होती है जो ज़्यादा उपजाऊ होती है और एक ज़मीन होती है ऊसर ज़मीन, जो कि फसलें उसमें नहीं होती हैं अलग अलग कारणों की वजह से। उद्यत का मतलब होता है अक्खड़ व्यक्ति को बोलते हैं, जो एकदम स्टिक रहता है। विनित का मतलब होता है बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति। विनित मतलब सरल एवं सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति। सौम्य स्वभाव वाला भी बोल सकते हैं विनित व्यक्ति को। उद्यत मतलब अक्खड़ व्यक्ति, ठीक है। उथला हुआ, और इसका विलोम शब्द गहरा हो जाएगा। उथला का मतलब कम गहरा सागर होता है, या इसे छिछला सागर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छिछला एक शब्द का भी इस्तेमाल होता है उथला के साथ, ठीक है। उत्थान करना, स्थापित करना किसी चीज़ को, और किसी चीज़ का पतन हो जाना, है ना। बहुत सिंपल है। पतन का उत्थान होगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। पतन मतलब समाप्त हो जाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। उत्थान मतलब स्थापित। आदि मतलब आरंभ करना। आदि मतलब किसी चीज़ को आरंभ करना, और अंत आप जानते हैं समापन होना, ठीक है। उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा, जो व्यक्ति हमेशा आलस्य में रहता है, और आलस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उद्यम हो जाएगा, है ना। मतलब कैसा व्यक्ति हो जाएगा? जो आलस में नहीं रहता है, जो अपने कार्यों को सही तरीके से करता है। अहेक, अहेक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक। सांसारिक से अलग कार्यों को करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पारलौकिक बोल सकते हैं। और अहेक मतलब सांसारिक, सांसारिक चीज़ों को मानने वाले व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम? अहेक व्यक्ति। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा, है ना, संसार से परे। कुटिल और कर्कश दोनों एक जैसे ही हैं। कुटिल का मतलब टेढ़ा होता है, कर्कश का मतलब कठोर होता है। तो कर्कश का कठोर का हो जाएगा मधुर, यानी कि मीठा हो जाएगा, ठीक है। और कुटिल यानी कि टेढ़ा, और रिजु का मतलब हो जाएगा सरल या सीधा, सरल या सीधा। रिजु शब्द कई बार आप देखेंगे, इसका मतलब सरल या सीधी रेखा होती है, ठीक है। कुटिल और कर्कश दोनों को याद रखिए, रिजु और मधुर। गौड़ का क्या हो जाएगा? मुख्य। मुख्य आप जानते हैं, जैसे 50 लोग बैठे हैं उसमें एक मुख्य होता है, बाकी की भीड़ कैसी होती है? गौड़ होती है। तो गौड़ ऐसे लोगों को कहते हैं। द्युति, द्युति मीन्स होती है रोशनी। द्युति मतलब रोशनी, या द्युति मतलब प्रकाश। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, है ना। ऐसे शब्द नए देखने को मिल सकते हैं। द्युति मतलब प्रकाश या रोशनी। नूतन का मतलब नया, और पुरातन का मतलब पुराना। ये सभी पूछे गए। परिसीमन, आप जानते हैं चुनावों का चुनाव आयोग क्या करता है? परिसीमन करता है, जो कि भारत में होना है 2026 में। वर्ष 2026 में क्या होना होगा भारत में? लोकसभा की सीटों का परिसीमन, जो कि अभी तक नहीं, वैसे 3-4 बार हो चुका है, लेकिन अगला जो परिसीमन होगा वो 2026 में होगा। इनको सिर्फ आप याद करते रहें, बार बार लिखते रहें। याद करने से ही विलोम शब्द आपको याद होंगे, और रिपीटेड हैं, ये कई बार एग्जाम्स में, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। परिसीमन मतलब जिसकी सीमा है। परिसीमन किया जाता है एक क्षेत्र का, एक लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनकी परिसीमन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं कि भाई ये वाले क्षेत्र यहाँ तक सीमा लगेगी, यहाँ पे कोई एक विधायक चुनाव लड़ेगा, उसका ये विधायकी का क्षेत्र होगा या लोकसभा का क्षेत्र होगा, ठीक है। और इसका विलोम शब्द असीमन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। परिसीमन जिसकी सीमा हो, असीमन जिसकी कोई सीमा ना हो। नश्वर मतलब जिसका नाश होता है या कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए है। और शाश्वत
हमेशा रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाला, नश्वर मीन्स नाश होने वाले व्यक्ति का, है ना। होने वाले व्यक्ति यानी नश्वर का मतलब नाश होना होता है, और शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला व्यक्ति होता है। निंदा आप जानते हैं स्तुति होगा। महात्मा, महान आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा या गलत आत्मा या खराब आत्मा। महान व्यक्ति महान कार्यों को करने वाला, क्षुद्र व्यक्ति छोटे कार्यों को करने वाला। विश्लेषण कर रहे हैं किसी चीज़ का, एग्जामिन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना। विश्लेषण मतलब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से आप जान रहे हैं, है ना। उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब उसको जोड़ देना, कंबाइन कर देना, ठीक है। काल्पनिक, दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैसी दुनिया में जीते हैं? काल्पनिक दुनिया में, हसीन दुनिया में जीते हैं। सपनों में भी काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। जैसे कि मैं व्हाइट हाउस में अमेरिका घूम रहा हूँ, कैलिफोर्निया घूम रहा हूँ, या कहाँ स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं विश्व में, है ना। तो काल्पनिक दुनिया में, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो वास्तविक दुनिया में अपनी खाट पर ही आंखें खुल रही होती हैं, है ना। रजाई में से कहाँ पे खुल रही होती है? खाट पर आंखें। तो काल्पनिक दुनिया में भी रहते हैं और वास्तविक दुनिया में, दोनों में। व्यय मतलब खर्चा कितना कर रहे हैं आप, खर्च कर रहे हैं लगातार। और ये इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। जोड़ने के मतलब को क्या बोलते हैं? संयोग। दो लोगों के मेल को क्या बोलेंगे? संयोग। या अधिक लोगों के मेल को भी संयोग कह सकते हैं। और अलग होने को क्या बोल सकते हैं हम? वियोग बोलेंगे। अलग होना मतलब वियोग हो जाना। धनवान जिसके पास पैसा है, समृद्ध व्यक्ति है, ऐश्वर्य व्यक्ति है। जो गरीब है उसे क्या बोलते हैं? अंकेचन बोलते हैं। गरीब को या निर्धन को अंकेचन। विलोम शब्द क्या होगा? अंकेचन होगा। उद्दत, ये मैंने करा दिया अभी आपको। अक्खड़ व्यक्ति। विनीत मतलब सरल और सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति। अथ आरंभ करना। इति का मतलब समाप्त करना। इत श्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इत श्री, समाप्त करना या समापन करना। कृत्रिम, अभी दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाने की संभावना थी, लेकिन हो नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने शायद अनुमति नहीं दी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो कृत्रिम वर्षा की चर्चा चल रही थी। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा वर्षा कराई जानी थी ये दिल्ली के ऊपर प्रदूषण को खत्म करने के लिए, जो कि नहीं कराई गई। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृतिक। विस्तार, किसी चीज़ का विस्तार कर देना, और उसका उल्टा क्या होगा? संक्षेप, मतलब छोटा। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा। या तिमिर का एक और शब्द आ जाता है, तम भी आ सकता है ना। अंधेरा या तम, यह क्या हो जाएगा? अंधकार। कोई भी शब्द आ सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। ये आपको अनेकार्थी शब्दों में या पर्यायवाची शब्दों में मिल जाएंगे। और इसका विलोम शब्द आलोक होगा। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश या रोशनी। उद्दंड, आप जानते हैं उद्दंड व्यक्ति है, और उसका अपोजिट क्या होगा? विनम्र, जो विनम्र स्वभाव रखता है। कुछ उद्दंड भी होते हैं। विस्तृत मतलब विस्तार। संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में कहना। आपको लिखने को दिया जाए तो आप, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो विस्तार में बताएगा, कोई संक्षिप्त में कम शब्दों में बता देता है चीज़ों को। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा। श्लाघा मतलब प्रशंसा। और निंदा आप जानते हैं, प्रशंसा का उल्टा निंदा। बहिरंग मतलब बाहर का क्षेत्र। बहिरंग मीन्स बाहर का क्षेत्र या कमरे के बाहर का क्षेत्र। अतरंग मतलब अंदर के क्षेत्र की बात होती है शब्द में। मृषण मतलब मांस खाने वाला व्यक्ति। क्या खाने वाला? मांस से संबंध रखने वाला। रुच, मांस से संबंध नहीं रखने वाला। प्रतिकूल, स्थितियाँ कैसी हैं? प्रतिकूल हैं। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा, है ना। परकीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय, मतलब दूसरे के साथ किया गया कार्य, या स्वकीय, स्वयं किया गया कार्य। आगमन, जैसे ट्रेन का आगमन हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और ट्रेन का क्या हुआ? प्रस्थान हुआ। प्रस्थान को प्रस्थान या गमन, ये दोनों शब्द आ सकते हैं। वंदन का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल खुला हो जाएगा एकदम। और बंधन का मतलब जकड़ा हुआ या बंद हो जाएगा, या बंधन में रखने वाला। चेतन, चेतन का मतलब आत्मा भी होता है। चेतन मीन्स आत्मा। और इसका विलोम शब्द अचेतन या क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए रहने वाला। तेज इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, 2 बार 4 बार देखिएगा, ये सब याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको याद करने और रटने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मूक, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मूक बोलते हैं। और अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। इसका विलोम शब्द वाचाल है। उर्वर, ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ, उर्वर बोलते हैं। ऐसी जमीन जिसमें उपजाऊ क्षमता ना हो, बहुत सारे कारणों से, ऊसर बोलते हैं। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। बहुज्ञ मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानने वाला, ठीक है। अंधकार, अंधेरा, और उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। विधवा का क्या हो जाएगा? सद्भाव हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, कॉमन है। पतन, किसी का पतन हो गया तो उसका उल्टा उत्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्थान, विलोम शब्द हो जाएगा उसका, ठीक है। गुप्त का प्रकट हो जाएगा, किसी चीज़ को गुप्त रूप से करना है, सभी के सामने सार्वजनिक कर देना। शांत का अशांत। और विकास का क्या हो जाएगा? अविकास हो जाएगा।
ऐसी जगह जहाँ पे विकास हो रहा है, ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, आ जोड़ दिया है। बद्ध का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वंद या वद्ध से है जो संबंध इसका, मुक्त। अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम जिसकी सीमा हो। जे अब जितने भी बच्चे इस क्लास को पढ़ेंगे बार बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में कोई शब्द आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। अब ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कृपया जवाब दीजिएगा। एक है आपके लिए निष्पाप का विलोम शब्द बताइएगा, एक कृत्रिम का बताइएगा, इसी में मैंने पढ़ा रखे हैं। वाचाल का विलोम शब्द बताइएगा और श्रोता का विलोम शब्द बताइएगा। ये विलोम शब्द आप बताइएगा किस किस का, निष्पाप का, कृत्रिम का, वाचाल का और श्रोता का। इन चारों के विलोम शब्द आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इस पूरी क्लास को देखने के बाद, 2 बार देखने के बाद, कम से कम 3-4 बार देखने के बाद, है ना, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी क्लासें। सभी क्लासों का रिवीजन करते रहिए। आने वाली अपनी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा का मतलब यह है कि आप पुलिस का दें, एसआई का दें, जीडी का दें, कोई भी दें, हिंदी सभी में आनी है, अनिवार्य रूप से आनी है। हिंदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, और याद करने से और बार बार लिखने से याद होंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। बार बार आप लिखिए। आप जैसे विलोम शब्द पढ़ेंगे उसके बाद पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो हिंदी भी आपस में एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ पढ़ने के आधार पर, है ना। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनको आपस में पढ़ोगे तो बहुत सारे मिलते जुलते चीज़ें आपको मिलेंगी एक दूसरे में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स कैसा है, निःशुल्क है, और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे, सभी को नमस्कार।